नाजरीन मोहतरम, दुनिया में बहुत से लोग जिनके पास दौलत होने के साथ साथ वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगे पालतू जानवर, हैवी बाइक्स और बड़े बड़े लग्जरी होटलों के बुफे, ब्रांडेड कपड़े और जूते, जिंदगी के हर मैदान में खुद को अलग थलग और नुमाया करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही दुनिया के अमीर तरीन शख्स की ज़िंदगी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जेफ बेजोस नामी शख्स इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स माना जाता है और जेफ बेजोस शख्सियत के लिहाज से भी मुनफरिद शख्सियत रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मिस्टर जेफ सन 2017 में दुनिया के सबसे पहले सेंटी बिलियनियर बने। अमेरिकी डॉलर में मिस्टर जेफ के असासों की मालियत 100 अरब होगी। नाज़रीन मोहतरम, आप सुन के परेशान हो कि कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था, इस अरसे के अंदर इसने दसियों अरब डॉलर का बिजनेस किया। नाज़रीन मोहतरम, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बताते चलें कि इनकी आमदन की सबसे बड़ी वजह अमेज़न बनी, क्योंकि मिस्टर जेफ अमेज़न के ओनर हैं। अमेज़न के अलावा मिस्टर जेफ का वाशिंगटन पोस्ट में भी बड़ा हिस्सा है। अमेज़न और वाशिंगटन पोस्ट की सर्विस के अलावा खलाई मुहिम जोई कंपनी जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है, इस कंपनी का भी यही शख्स सरबराह है। जहां ये शख्स इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है, वहीं इसका मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक का भी इंकशाफ किया गया है। नाजरीन मोहतरम, कहने को तो बहुत कुछ है। इस कामयाब शख्स की कामयाबी पर इसके ही मुल्क के सियासतदान हर मौका पर इसे तनकीद का निशाना ज़रूर बनाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि मिस्टर जेफ फलाही कामों में मशहूर होने के साथ साथ इन सियासतदानों को कई कामों में पीछे छोड़ चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, मिस्टर जेफ शुरू से ही बहुत ज़हीन थे और इस शख्स ने बचपन से ही इंजीनियरिंग की महारतें सीख रखी थी। आप सुनकर हैरान होंगे कि जेफ ने बचपन में ही अपने बहन भाइयों को कमरे से दूर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अलार्म दरवाजे से लटका रखा था। नाज़रीन मोहतरम, आप सुन के हैरान होंगे कि अमेज़न में टॉयलेट जाने के लिए भी वक्त मुकर्रर है। इससे ज़्यादा आप अंदर बैठने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। अमेज़न में बाकायदा तमाम गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक वर्क मशीनें मौजूद हैं, जिनका काम यह है कि वर्कर्स अपने मुकर्रर वक्त में डिब्बों की पैकिंग मुकम्मल कर पा रहे हैं या नहीं। इस शख्स का कहना है कि अमेज़न का कल्चर कमज़ोर दिल वालों के लिए हरगिज़ नहीं है। इस शख्स का कहना है कि एक ख़ास अरसा तक इसको पजीराई नहीं मिल सकी, इसलिए मुनाफे का मुंह भी नहीं देख पाए। इस शख्स का यह भी कहना है कि कम मुनाफे के साथ साथ इसने अमेज़न में पैसा इन्वेस्ट करना ना छोड़ा, क्योंकि ये शख्स जानता था कि इसकी काविशें ज़रूर रंग लाएंगी। नाज़रीन मोहतरम, मिस्टर जेफ ने 1994 में अपने गैराज में किताबों की दुकान बना रखी थी। इस वक्त इनको लगता था कि इनका ये काम 70% डूब ही जाएगा, लेकिन इन्होंने अपने कुछ कवायदो ज़वाबित बनाए, लेकिन ये ज़ाब्ते आम लोगों के लिए बिल्कुल अजीबो गरीब होंगे। अमेज़न में पावर पॉइंट पर किसी किस्म का भी बिजनेस लेक्चर देना नाकाबिल यकीन गलती है। आप सुनकर हैरान होंगे कि नौकरी से जाने का भी 100% अमकान है। इसलिए ये लोग एक कागज़ के वर्क पर ही अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और डिस्कशन रूम में बैठकर इस पर बहसो मुबाहसा करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ चंद लोग ही शामिल होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हैरानगी की बात है कि इस बात से खुद आप अंदाज़ा कर लेंगे कि अमेज़न में इतनी तरक्की क्यों हो रही है। इस शख्स का कहना है कि प्रेजेंटेशन में मौजूद अफराद की तादाद इतनी हो कि इनको 2 पिज़्ज़े काफ़ी हों। अमेज़न के मुलाजमीन का कहना है कि मिस्टर जेफ ज़्यादा बातचीत के आदी नहीं हैं, लेकिन जहां सार्फिन की पसंद और नापसंद की बात आती है तो अपने घंटों भी सर्फ कर देते हैं। अमेज़न कंपनी का आईटी सिस्टम इतना स्टैंडर्डाइज है कि अगर आपको कंपनी से कोई भी शिकायत है तो आप इसके मालिक मिस्टर जेफ को डायरेक्ट ईमेल भी भेज सकते हैं। इस शख्स का कहना है कि मेरा ईमेल दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ईमेल एड्रेस है और इसको रिसीव होने वाली तमाम ईमेल्स को ये शख्स पढ़ता और इस पर रिस्पॉन्ड भी ज़रूर करता है। मिस्टर जेफ का कहना है कि अक्सर ईमेल्स के जवाब के लिए वो अपनी कंपनी के कंसर्न पर्सन को ईमेल में सिर्फ सवालिया निशान बनाकर फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो अपना सब काम छोड़कर इसको मुकम्मल करे। इस कंपनी की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लोग एक दूसरे के काम में अपने कोलीग्स की हौसला अफजाई भी करते हैं और हर एक अपना काम कंपनी के बनाए 14 असूलों के अंदर रहकर मुकम्मल करता है। मिस्टर जेफ के पास इतना सरमाया है कि वो हर साल अपनी खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन में हर साल 1 अरब डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। इस शख्स का कहना है कि ये सब अहम और ज़रूरी काम है जो मैं कर रहा हूँ।
جب یہ شخص 5 سال کا تھا تب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا تھا۔ اس انسان کی دریافتوں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں بہت متاثر ہوں، اور اب اس شخص نے چاند تک اپنی رسائی بھی اسی کو دیکھ کر ممکن بنائی ہے۔ مسٹر جیف نے زمین پر رہتے ہوئے جتنی ترقی کی ہے، اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ چاند پر بھی جا کر کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ اس کے نام کے چرچے زمین اور آسمان دونوں پر ہوں۔ ناظرین محترم، یہ تھا وہ شخص جس نے لاک ڈاؤن کے دوران بھی اربوں ڈالر کمائے، جبکہ دنیا روپے کو ترس رہی تھی۔